आजकल मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर और मुझे जहाँ तक लगता है लोग बात करेंगे बकरा ईद पर होने वाली भेड़ छोलियों के बारे में। इस्लाम में ईद पर ईद का गोश्त जो होता है कुर्बानी का, वो आमतौर पर लोगों को तकसीम किया जाता है। जो गरीब लोग हुआ करते हैं 10-10 जानवर कटवाने के बावजूद भी अपने फ्रिज में लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को नंगा करके, सिर्फ अपने जानवरों को नंगा करके और फ्रिज के अंदर साबुत का साबुत डाल के उसको फिर बोलते हैं कि ये हमारी कुर्बानी जी कबूल हो गई। कबूल क्या, मेरा लोहा होगा कबूल। तुम लोगों को ये समझ में आता नहीं है कि कुर्बानी का असली मकसद मतलब क्या है। बस 10 जानवर दिखाए, काटे और खुद ही खा लिए, ये हो गई जी कुर्बानी। मतलब 3 हिस्से होते हैं, मैंने सुना है 3 हिस्से होते हैं। खुद का, घर का, दूसरा आम लोगों गरीबों का और तीसरा मतलब रिश्तेदारों का, अजीज़ों का, जैसे भी। बहरहाल जिनका असल में हक होता है वो गरीबों का होता है। पूरे साल ये कुत्ते की तरह गोश्त खाते हैं, फिर भी इन लोगों का पेट नहीं बढ़ता। पता नहीं ये पेट है कि कुआं है या फिर कोई और भला है, समझ नहीं आता। ये किन किन मखलूक में से है, जॉनी सीन्स की बरादरी से है या मियाँ खलीफा की बरादरी से है। इन लोगों को बकरा ईद का असली मकसद मतलब नहीं पता। मतलब के गोश्त कटवाते हैं, सारे का सारा गोश्त कटवाया, छोटी छोटी बोटियों में कटवाया, हड्डियाँ अलग करी, हड्डियाँ सारी लोगों में बांट दी या फिर वो भी खा ली। मतलब सारी हड्डियाँ खा ली। उसके बाद जो बचा कुचा पीस नुमा गोश्त होता है वो ये लोग रखते हैं फ्रिज में रखने के बाद उसको आइस कूलर पे रख देते हैं। मतलब ज़्यादा उसको रिफ्रिजरेट कर देते हैं और उसके बाद फिर खाने की सोचते हैं। 2-3 महीने ये लोग ईद का गोश्त खाते हैं। मेरे महबूब क़यामत होगी, तेरी माँ की चूत होगी, तेरी माँ का भोसना होगा। लोग इस तरीके के होते हैं कि गोश्त को सुखाते भी हैं। इनका बस चले ना, ये लोग केमिकल लगाकर गोश्त को 10-15 साल मतलब रखे। 10-12 बकरे करने वाले भी लोग मैंने देखे, इतने घटिया गंदी सी शक्ल के, जो 10 जानवर तो कुर्बानी के कर देते हैं, पर उनको असल कुर्बानी का मतलब ही नहीं पता कि ये किन गरीबों का हक होता है या किन को मतलब तकसीम किया जाता है। बस इन लोगों को दिखावा पार्टी करनी है, गोश्त अपने फ्रिजों में भरना है और मतलब खा जाना, खुद खा जाना है। भूतनी वालों को इतना कुछ पता नहीं। मतलब क्या इन लोगों को कोई ऐसी चीज़ बताए, मौलवी हजरात, हालांकि काड़ी साहब वाले जितने भी ये मौलवी हजरात हैं सबसे ज़्यादा इन्हों के घर में गोश्त पड़ा रहता है। ये लोग फ्रिज भर के रखते हैं। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। जब भी फ्रिज अपना खोल कर देखोगे तो तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने अपने हक से ज़्यादा गोश्त अंदर जमा फ्रीज करके रखा हुआ है तो तुम लोगों को मेरी तरफ से ये दिखने को मिलेगा। तुम लोगों को मेरी शक्ल नजर आएगी बतौर एक लानत के तौर पर। मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। क्या बकरा ईद के दिन तो ये कसाईयों का भी समझ नहीं आता कि मतलब कि एक छोटा 100 किलो का जानवर ये कोई 6 से 7 लोग गिराने में मसरूफ होते हैं, तो बंदों से रेड़ पेड़ के पैसे लेते हैं। उनको भी पता होता है यहाँ पर दिखावा पार्टी चल रही है। कोई 10,000 तक का भी जानवर अगर हमें काटना पड़ा तो ये कटवाएंगे। तो मतलब इतनी कोई एक्टिंग भरी हुई है यहाँ पर। जो एक बंदा एक जानवर काट सकता है, वहाँ पर ये 10 बंदे मिलकर एक 100 किलो के जानवर को काटते हैं। फिर 7 से 8,000 ये लोग लेकर उड़न छू हो जाते हैं। आइए इनका देखते हैं कि क्या हालत है इन कसाईयों की, जो 10-12 लोग एक साथ मिलकर एक 100 किलो के जानवर को काटने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, आज चले। अभी मजा आएगा ना। किसी ने सही कहा है, इंसान किसी भी जानवर के सामने अपना पिछवाड़ा ना करे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो बाप को चोदना और मजदूर को खोदना सिखाना नहीं।
इन लोगों का दरवाजा बजता है और फिर ये लोग खोल कर देखते हैं तो जोनी सेंस, मियां खलीफा, जन्नत मिर्जा, नदीम नानीवाला, यहाँ तक के अली हैदराबादी भी इन लोगों से गोश्त की मांग करता है कि भाई हम लोगों को दे दो। आईफोन रखने वाला नदीम नानी भी ईद के दिन भिखारियों की तरह सबसे गोश्त मांगता फिरता है कि दे दो दे दो दे दो। फिर भी ये लोग सो कॉल्ड जो 7-8 जानवर काटने वाले, इन लोगों को कोई मतलब मुंह नहीं लगाता। इन लोगों को जोनी सेंस, मियां खलीफा, नदीम नानी वाला और ये अली हैदराबादी जैसे लोग इसी तरीके से भंगियों की तरह फिर फुर के भी कुछ नहीं मिलता इन लोगों को सिवाय एक मतलब कि कुर्बानी देखकर इन लोगों को कुछ और मिलना नहीं है, छिलना नहीं है। बस ऐसे ही लपा दफा होकर कुछ ना कुछ इनको करना ही होता है इस तरीके की अध चूतिया पे, ताकि हमारा इस्लाम इसी तरीके से बदनाम होता रहे। को कुर्बानी देखनी है तो चले जाओ सऊदी अरेबिया, चले जाओ ईरान, चले जाओ तुर्की, चले जाओ मोरक्को, चले जाओ मतलब इस्लामी दुनिया की जिधर भी चले जाओ, तुम लोगों को कुर्बानी का गोश्त सही लोगों तक तकसीम होने का दिख जाएगा कि किस तरीके से लोगों को तकसीम करते हैं। पर अगर तुम्हें फिर भी नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं होता है, तो पाकिस्तान भी पूरा एक जैसा नहीं है। आप लोग चले जाओ कराची में देख लो गोश्त, मतलब कि कुर्बानी का असली मकसद मतलब पता चल जाएगा कि कुर्बानी का गोश्त किन गरीबों को मिलता है। मतलब कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचता है, पर मतलब कि उसके अलावा तो मुझे नहीं समझ में आता कि कहीं ना कहीं मतलब गोश्त दिया जाता हो गरीबों को। ये गरीबों का हक है, सीधी सी बात है, गरीबों का हक है, बुरा लगना चाहिए तुम लोगों को। लानत हो तुम्हारी शक्ल से, लोड़ा चुदो मेरा बहन चुदो। हाय, ये क्या गंदा बेहुदा इंसान। और इन्हें कोई गलत ना कह दे वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जी। यहाँ तक लोग देख लिए जानवर को पूरे का पूरा नंगा करा, जैसे कि हम लोग कमीज या शलवार उतारते हैं वैसे पूरा नंगा करा, पूरे का पूरा डीप फ्रीजर में डालकर उसको फ्रीज कर दिया। मतलब 4-5 महीने या 10-12 महीने तक उस बंदे को खाएंगे। उस जानवर की जब तक हड्डियां हमारी टट्टी में ना बह जाए तब भी इन लोगों को सुकून ना आया, तो इन लोगों ने, भूतनी वालों ने सिरी पाए आते उजड़िया सब कुछ, मतलब सब कुछ इनका बस ना चले। खाल अगर चमड़े की ना हो तो ये लोग खाल को भी चबा कर खा जाएं भूतनी वाले। का जानवर ये लोग लेते हैं तो तकरीबन उसको 2-3 हफ्ते तक कैट वॉक कराने के बाद फिर उसको अपने इख्तिताम पर पहुंचाते हैं। तो ईद से जिस टाइम उन लोगों ने कुर्बानी शुरू करनी होती है उससे भी कुछ 5 मिनट पहले दिस इज फॉर कव, मतलब कुछ इस तरीके से लगते हैं, दिस इज लास्ट डे ऑफ आवर काऊ एंड ही विल डाई। कुर्बानी भी नहीं, डाई। भूतनी वालों इस तरीके की कोई स्पीशीज मत किया करो। तुम लोग अकल चकल चौके चक्के पता नहीं किस किस की नस्लें हो, तुम लोग कौन सी आसमानी मखलूक हो, समझने की बात है। मुझे पता है मेरी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मेरा बोया का माइक सही चल नहीं रहा है, मेरे पास कैमरा इतना अच्छा नहीं, इसलिए तुम लोगों को इस तरीके की गेमिंग दिख रही है। पर मैं जो बोल रहा हूँ मेरे दुत्थे से देखने से अच्छा है तुम लोग मेरी बात सुना करो। काजी साहब ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ाने के बाद कसाई बन जाते हैं। ये कर साहब बैल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और बैल इन्हें नीचे गिरा देता है। और फिर कर साहब का होनहार और फर्माबरदार शगीद इन्हें बचाने के लिए आता है, फर्माबरदारी एक ही लात में निकाल देता है। यहाँ तक लोग देख लिए जानवर को पूरे का पूरा नंगा करा, जैसे कि हम लोग कमीज या शलवार उतारते हैं वैसे पूरा नंगा करा, पूरे का पूरा डीप फ्रीजर में डालकर उसको फ्रीज कर दिया। मतलब 4-5 महीने या 10-12 महीने तक उस बंदे को खाएंगे। उस जानवर की जब तक हड्डियां हमारी टट्टी में ना बह जाए तब भी इन लोगों को सुकून ना आया, तो इन लोगों ने, भूतनी वालों ने सिरी पाए आते उजड़िया सब कुछ, मतलब सब कुछ इनका बस ना चले। खाल अगर चमड़े की ना हो तो ये लोग खाल को भी चबा कर खा जाएं भूतनी वाले। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन नहीं, पर डक्की भाई तक इन लोगों के घर गोश्त मांगने आ गया। ठक 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 दरवाजा खड़काया, भाई गोश्त दे दो। हड्डी हड्डी उसको डालकर दे दी, यहाँ तक के गाय के टट्टे भी डालकर दे दिए उस बड़े को।
कोई बेगैरत होते हैं ना ये लोग, इतने कोई बेगैरत होते हैं। इन लोगों को कुर्बानी का असली मकसद मतलब कुछ नहीं पता, बस खाना है तो ये चमड़े की खाल भी खा जाएंगे भाई। ये लोग 10-12 जो जानवर करते हैं कुर्बानी, मतलब 2 महीने तक तो वो अपने मतलब नाम को फैलाएंगे कि हमने इतने लाखों रुपए का जानवर लिया और लाखों रुपए का जानवर लंड लिया मेरा। बल्कि तुम लोगों ने भोसड़ी वाले दिखावा किया, जो तुम लोगों को ऊपर जाने के बाद तुम्हारी गांड मारी जाएगी, जो तुम लोगों को मतलब तुम्हारे ऊपर होंगे ना तांडव कर रहे होंगे भेड़ के लंड, तुम लोगों की गांड मारेंगे भोसड़ी वालों। तुम लोगों मतलब गरीबों का हक नहीं दे सकते तुम लोग भोसड़ी वालों। तुम लोग शर्म आनी चाहिए। जब भी तुम लोग अपना फ्रिज खोलोगे ना तो भोसड़ी वालों तुम लोगों में मेरी लानत दिख रही होगी भेड़ के लंडो। तुम लोगों को भोसड़ी वालों उन गरीबों को दिया करो मादर चोदो। इसी के साथ हम लोग करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। यार तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तुम लोग ऐसे कर देते हो जैसे कोई मेरी बड़ी महफिल में कोई बुंड मार के चला गया, मेरी बुंड पे चपेट मार के चला गया। शर्म आनी चाहिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो करना है करो, पर जल्दी करो। सपोर्ट मी एंड फॉर्थर।